किंग ऑफ द वर्ल्ड कल प्रदर्शनी में अवश्य दिखाई देंगे। अगर ये वास्तव में दिखाई नहीं देता है सहायक शिवम, हम तुम दोनों पर मुकदमा करेंगे और तुम लोगों को अदालत में ले जाएंगे। जब वो समय आएगा तो तुम दोनों के पास आज्ञाकारी रूप से कंपनी छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा, समझे? करण ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें दिखा रही थी कि उसे वही मिल गया है जो वो चाहता था। शिवम ने करण को घूरते हुए देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। शिवम, तुमने कंपनी में इतने उच्च अधिकारियों के सामने ऐसा क्यों कहा? वो इसे सौदेबाजी चिप के रूप में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। दृष्टि ने चिंतित अभिव्यक्ति के साथ शिवम के कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया। वो बस एक निराधार आरोप थे जिन्हें झेलने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं। इन्हें जो भी कहना है कहने दो, चुपचाप सुनो और मैं जो करूंगा उस पर ध्यान दो। शिवम मुस्कुराया और कहा, दृष्टि, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया है, चलो घर चलते हैं और पहले खाना खा लेते हैं। तुम अभी भी खाने के मूड में कैसे हो? दृष्टि ने अपनी आंखें घुमाई और शिवम के इस बेपरवाह तरीके से गुस्से में उसे देखा। चिंता मत करो, घर पहुंचने के बाद हम इस बारे में बात करते हैं, अभी नहीं, फिलहाल यहां से चलो, शिवम ने शांति से कहा। दृष्टि को समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शिवम का आकस्मिक व्यवहार उसकी चिंता को शांत करने में कामयाब रहा। सभी दिशाओं से लोग उनकी ओर इशारा कर रहे थे, उन्हें घूर रहे थे। उनकी परवाह किए बिना वो दोनों नीचे की ओर बढ़े और कंपनी की बिल्डिंग से बाहर निकल गए। उन दोनों के चले जाने के बाद करण ने एक भयावह मुस्कान प्रकट की और धीमी आवाज में कहते हुए तान्या की तरफ चल दिया। माय डियर सिस, मैंने इस मामले में अच्छा काम किया है ना? तान्या ने एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ फुसफुसाया। भाई, मैंने तुमसे सच में इस तरह के हथकंडे का उपयोग करने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी क्षमताओं को कम करके आंका है। इस बार तुमने वाकई में अच्छा काम किया है। मैं वापस जाकर तुम्हारे जीजाजी के साथ इस बारे में बात करूंगी। सिंघानिया फैमिली ही अब हमारी फैमिली को इस मुसीबत से निकालेगी, और वो भी कानूनन तरीके से। करण ने गहरी सांस ली। विक्रम टोकस केवल रायजादा परिवार की कमजोर कड़ी है, बिना किसी वास्तविक शक्ति के एकमात्र सचिव। वो रायजादा परिवार के नाम का उपयोग हमें नारंग परिवार को धमकाने के लिए कर रहा है। समय आने पर हमारे दोनों परिवार एक साथ काम करेंगे। जीजाजी और सिंघानिया परिवार की मदद से हमें विक्रम टोकस को निदेशक मंडल से बाहर करने का अवसर मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। क्या दृष्टि का परिवार वास्तव में सोचता है कि वो हमारा विरोध सिर्फ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने उस विक्रम का पक्ष लिया है? वो कितने लापरवाह हो सकते हैं? तान्या ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इस बार दृष्टि और शिवम ने वास्तव में लाखों की एक परियोजना को गड़बड़ कर दिया है। यहां तक कि विक्रम के कंपनी के अध्यक्ष के रूप में उनके पास स्थिति को कवर करने में उनकी मदद करने का कोई कारण नहीं होगा। इसी तरह हम उन्हें कल तक कंपनी से बाहर करने में सक्षम होंगे। 20 मिनट बाद शिवम और दृष्टि छतरपुर जिले में लौट आए। जैसे ही शिवम ने प्रवेश किया, घर के दोनों बुजुर्ग सोफे से उठे और घबराकर पूछा, शिवम, उन गहनों का क्या हुआ जिनके लिए दृष्टि जिम्मेदार थी? तुमने इस पर अधिक ध्यान क्यों नहीं दिया? जेवरों के गायब होने की खबर पहले ही पाकर दोनों बुजुर्ग चिंता की घड़ी में सवाल जवाब करने लगे। निश्चित रूप से उनकी बेटी के लिए कंपनी में ऊपर उठने का ऐसा अवसर प्राप्त करना आसान नहीं था। अगर इस बात के कारण उनका जीवन बर्बाद हो गया तो वो जीवन भर पछताएंगे। शिवम उन्हें गंभीरता से देखता रहा और सोचने लगा कि अब क्या करे। अब क्या करेगा शिवम? उसने जो वादा किया है कि कल प्रदर्शनी में किंग ऑफ द वर्ल्ड होगा, उसे वो पूरा कर पाएगा? कैसे लाएगा वो वैसा ही गहना फिर से इतने कम वक्त में? दृष्टि कैसे जूझेगी इस मुसीबत से और कैसे शिवम उसके हौसले को वापस लाएगा? क्या ये दोनों कामयाब होंगे या करण और तान्या दर्श सिंघानिया के साथ मिलकर विक्रम और दृष्टि को कंपनी से बाहर निकाल देंगे? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।